हेलो ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में एक पीएसयू बैंक की स्टॉक का इलियट वेब एनालिसिस करूंगा और पता लगाऊंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई स्कोप है या नहीं। तो इस स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले मैं चाहता हूं कि उसके इंडेक्स को देख लिया जाए ताकि कुछ पता चले कि इसका ट्रेंड क्या है, किस तरह मार्केट जा रहा है। कि पीएसयू बैंक का ये रहा मंथली चार्ट। इस मंथली चार्ट को देखने से पता चलता है इसमें एक स्ट्रक्चर बना है जिसे हम ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। ये रहा ए बी एंड सी। इसे अगर हम ट्रेंड लाइन से जोड़ देते हैं या वेब लाइन से अगर जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाए। तो ए एंड बी से मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मेरा जो मतलब है वो सी। दैट मीन सी ए बुलिश है। तो इसमें जो बुलिश रन है इससे पता चलता है कि इसके कांस्टेंट स्टॉक पे एक बुलिश मूवमेंट हुआ है। यही मुझे पता चलता है। तो फिर हम इसे देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद इसमें पता चलता है कि क्या है। लोअर टाइम फ्रेम में माने वीकली चार्ट में हम अगर जाते हैं तो उसमें एक पैरेलल को ड्रॉ किया जाता है। मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने से पता चलता है कि इसमें जो अपर ट्रेंड लाइन है उसे देखिए यहाँ पर ब्रेक किया है, ब्रेक करके ये मूव कर गया। दैट मीन्स इसमें नेक्स्ट जो स्कोप मुझे बनता है वो है, अगर दूसरा ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पर मैं इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकता हूं। इसमें फिर स्टिल बुलिश मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट को फायदा उठाने के लिए चलिए मैं दूसरे और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूं, फंडामेंटल साइड का एनालिसिस कर लेता हूं। पीएसयू बैंक की प्राइस चार्ट में जब लाइन चार्ट में आते हैं तो उसमें देखिए 5 इयर्स में इसका जो रिटर्न है, 5 इयर्स में जो उसका रिटर्न है करीब आपको 71.07% का रिटर्न दे रहा है। अगर आप इसमें 1 ईयर में जाते हैं तो 1 ईयर में कुछ इस तरह का है कि उसमें रिटर्न 25.87% का रिटर्न है। तो अच्छा है। फिर हम चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या कहलाता है? पीएसयू बैंक इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें मुझे अभी इंटरेस्ट है। अभी फिलहाल मैं जिसमें एनालिसिस करूंगा वो है पंजाब नेशनल बैंक। उसका मैं डिटेल इलियट वेब एनालिसिस करूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक का जो लाइन चार्ट है, प्राइस चार्ट है, उसमें अगर 1 ईयर में जो आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिटर्न है 58.40%, करीब 59% ही मान ले सकते हैं। और अगर आप इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो इसमें देखिए वो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। क्योंकि इसमें देखिए टोटल रेवेन्यू जो है, वो टोटल रेवेन्यू देखिए इसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। टोटल इनकम, नेट इनकम में भी इसमें ग्रोथ दिखाया गया है, ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं है। म्यूचुअल फंड में आते हैं, इंक्रीज है, इसमें स्टेक बढ़ा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में अगर देखें तो उसमें एक शार्प मूव है। तो अब हम स्टॉक चार्ट में जाके इसका इलियट वेब एनालिसिस करके पता लगाएं कि इसका कोई मतलब है कि नहीं। तो इस स्टॉक का, पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक का मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए मंथली चार्ट में जो दिखाई दे रहा है, इसे एक चीज आपको पहले भी मैं बताया हूं, फिर मैं बता देता हूं कि इसमें कुछ ए बी सी स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे? ए बी एंड सी। एंड ए एंड बी एंड सी, ए बी तो बना हुआ, अब सी देखिए लग रहा क्या, ये तो अपसाइड है। दैट मीन्स बुलिश है। बुलिश मीन्स स्टॉक इस तरह से भागेगा, ऊपर भागेगा। तो इसमें फर्दर एनालिसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बता दिया कि ये ऑलरेडी बुलिश मूवमेंट है इसका। तो फिर भी मैं कोई अगर चाहते हैं कि नहीं यहीं से पता लग गया बस, मैं और एनालिसिस सुनना नहीं चाहता हूं, तो वो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, ये बुलिश है। अगर चाहते हैं कि कोई सीखना और ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए इसमें भी ए वेव में 3 वेव्स बना है। ये है आपको ए वेव, बी वेव, सी वेव। ए बी सी लेकर स्मॉल सब वेव ए, सब वेव बी, सब वेव सी लेके बना है आपको ए वेव। इसके देखिए अगर मेजरमेंट करेंगे, देखिए मजेदार चीज, मैजिक ऑफ द इलियट है। देखिए 161.8% में जाकर खत्म हुआ है ये इसका जो सी वेव। अगर आप इस वेव को मेजर करते हैं तो देखिए यहां से अगर ए वेव से शुरू हुआ, ये रहा ए वेव एंड दिस इज बी वेव, और यहाँ देखिए सी वेव एंड हुआ है वो 100% पर एंड हुआ है। ये रहा आपको 100%। देखिए अब तो मुझे पता चल गया है इसका मूवमेंट क्या होने वाला है। ये बुलिश मूवमेंट है। ए बी तैयार हो गया, सी वेव बनने वाला है। लेकिन
अगर आप और डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कहाँ मैं एंट्री ठीक रहेगी, कहाँ मैं एग्ज़िट करूँ और अभी तक मौका आया कि नहीं एंट्री लेने का, ये जानने के लिए तब आपको कुछ देर ठहरना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ सीख पाएँगे। तो मैं तो पहले बता दिया हूँ कि ये ए, बी, सी और ये ए, बी, सी दैट मीन्स ए, बी 2 आर्म बन गया और थर्ड लेग बनना है ये सी वे। तो इसे देखने के लिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि मैं पहले भी करता आया हूँ। ए भी है, तो ये सी वेव 5 वेव से बनता है, इसमें 5 वेव जोड़ देते हैं और फिर इसमें जो फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट वेव देखिए ये थोड़ा-सा बना हुआ है, तो ये फर्स्ट वेव मान के चलते हैं, तो मान के अगर चले इसमें भी क्या होगा 5 वेव्स बनेगा, वो 5 वेव्स कैसा है? इस तरह का 5 वेव्स। तो अगर 5 वेव्स बनता है तो मुझे अब जाना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में, तब जाके मुझे पता लगेगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा मैं एनलार्ज कर देता हूँ। अब देखिए वो फर्स्ट वेव भी 5 वेव से बना होता है, उसके तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वेव के निकालने के लिए मैं 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया और ये इसमें देखिए ए, बी, सी, डी, ई दैट मीन्स ये एक लीडिंग डायगोनल। आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। इसे अगर मैं शो कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर ब्लू फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव बन चुका है, तो ये थर्ड वेव है। थर्ड वेव बनने का कंडीशन क्या है? इसमें 5 सब वेव्स होना है, तो सब वेव्स कैसे दिखाएगा? वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से 5 वेव्स बनाएगा। इसे अगर मैं वेव लाइन से जोड़ देता हूँ, तो क्या मिलेगा? इस तरह का मिलेगा। दैट मीन्स इसका मूवमेंट है बुलिश। यहाँ पर बुलिश ये थर्ड वेव दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक फिर मूव करने वाला कितना होगा इसका, कितना परसेंटेज तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखिए करीब-करीब 24 पर 25% का एक मूव मुझे फिर भी मिलना है। इस 25% का मूव क्या अभी मिलेगा? इन्वेस्टमेंट कर दें? देखिए मैं स्टडी दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस है, ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन ना सोचे, ये गलती कभी भी ना मत करें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, वही असल में होने वाला है, ये कभी ना सोचे। खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद जानिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लॉस होने से मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ। वो आप ही को लेना है, आप ही को एनालिसिस करना है, करके इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप इसमें से अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये 25% मिलने वाला अगर ऊपर जाएगा। बाकी ये कि अभी करने का मौका है, देखिए ऐसा मैं बता नहीं सकता क्योंकि अब देखिए ये तो ग्रीन थर्ड वेव बन रहा है। ग्रीन थर्ड वेव बनने की कंडीशन क्या है? उसमें 5 वेव्स बनना है। तो 5 वेव्स कौन-सा है? मैं अगर उसको दिखाऊँ तो ये रहा फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव बन रहा है, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर फिफ्थ वेव बन रहा है तो इसमें अभी रिट्रेसमेंट होना है। रिट्रेसमेंट चालू हो जाएगा तो क्या बनेगा? ए ए वेव, बी वेव एंड सी वेव। तो ये चीज़ अगर बनेगा तो यहाँ डाउन साइड आएगा। तो डाउन साइड होने से आपका लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करें? ठहर जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि इसमें अगर बना है तो इस ग्रीन थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव्स बन चुका है, ये नीचे आ सकता है। कहाँ तक आएगा? मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये इस लेवल तक एक सपोर्ट ले सकता है। अगर इस सपोर्ट लेगा, तो इसका क्या नेचर होगा, किस तरह का दिखाई देगा, वो मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। मूवमेंट कुछ इस तरह का होने वाला है। तो इस तरह का अगर मूवमेंट होगा, तो आपको ठहर जाना है, क्योंकि ये इस चीज़ में कुछ सटीक समय का पता लगाना है, तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या मूवमेंट है देखना पड़ेगा। नहीं देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें अभी मौका है कि नहीं। तो आप इस तरह का एक मैंने डायरेक्शन दे दिया, आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होने वाला है। अगर मेरे इस एनालिसिस को आपको पसंद आए तभी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।